हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज तीसरा क्लास है। बताइए पिछले 2 क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत हो। कल हमने 2 थ्योरम बताया था कि किसी भी 2 अंक वाली संख्या हो और उसके अगर अंकों को आपस में पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होगा, और अगर घटा दिया जाए यानी अंतर ले लिया जाए तो वह संख्या सदैव 9 से विभाजित होगा। ये पढ़े थे ना। आज अगला थ्योरम लिखिए या अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त मान सदैव किससे विभाजित होगा? यहां भी ऑप्शन है आपका 11 से, 9 से, 13 से, 17 से। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त मान सदैव किससे विभाजित होगा? कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये सवाल। ये भी आपका एक प्रमेय है, थ्योरम है। नहीं, ये आपका प्रमेय भी है और हमने इसको क्वेश्चन के टाइप में लिखा है, प्रमेय। बताइए भैया, कोई भी बताइए। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त मान सदैव किससे विभाजित होगा? 9 से। आप लोग भैया संख्या जानते हैं ना, संख्या कोई भी हो, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, वही हमने लिखा है। और उस संख्या में से अगर उस संख्या के अंकों का योग आप घटा देंगे तो जो मान आएगा वो किससे विभाजित होगा, ये हमने पूछा है। जैसे मान लेते हैं, हमने मान लिया एक संख्या है 145, मान लिए ना। हमने कहा अगर इस संख्या में से आप इसी संख्या के अंकों का योग घटा दीजिए, यानी 1 + 4 + 5 घटा दीजिए, तो 5 4 9 और 1 10, 10 अगर आप घटा देंगे आ जाएगा 135। ठीक है ना। तो क्या 135 किससे विभाजित है? क्या ये 11 से विभाजित होगा? आप कहेंगे नहीं। 9 से विभाजित है? आप कहेंगे बिल्कुल सही। 9 से कट जाएगा ना, 5 4 9 अंकों का योग 9 होता है तो 9 से संख्या कट जाती है। इसका मतलब ये 9 से कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा और 17 से भी नहीं कटेगा। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर आप उस संख्या में से घटा देंगे तो प्राप्त मान हमेशा 9 से कटेगा। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 846, सही ना। तो ये 6 4 10 8 18, 18 अगर आप इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? अगर 46 में से 20 घटा दे तो 26 बचता, 2 घटा और कम करेंगे तो कितना जाएगा? 28।
यानी 828 ये आएगा। और 828 क्या 9 से विभाजित है? 9 से कटने का नियम होता है अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो 8 2 10 8 18, 18 9 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 9 से ये संख्या विभाजित है। समझ में आ गया ना? तो मतलब उसमें समय लगा ना, कहने का मतलब 9 9 81, वही कार्य कि चेक कर सकते हैं ना चाहे जिससे भी। तो ये संख्या 9 से विभाजित है। कोई भी 4 अंक की भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 4 1 5 2। अगर इसमें से भी आप अंकों का योग घटा देंगे तो वो संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप कहेंगे 4 1 5 5 10 10 2 12, 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4152 में से 12 घटा देंगे 40। और यहां भी अगर आप देखिए तो 4 4 8 और 1 9, अंकों का योग 9 है। तो ये सारी संख्याएं 9 से विभाजित है। क्लियर है ना? किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त मान सदैव 9 से विभाजित होगा। अब ये सवाल किस टॉपिक का है? तो ये सवाल भी स्थानीय मान का है। समझ में आ गया ना? जहां भी संख्या बनाने की बात होगी वहां सवाल किसका होगा? स्थानीय मान का होगा भैया। बताइए अगर किसी को यहां तक दिक्कत हो। समझ में आ गया ना? अब देखिए इसको हम आपको दिखा रहे कि अगर ये स्थानीय मान का कैसे है। तो हम मान लेते हैं 3 अंक की संख्या पे सवाल लगाते हैं। हमने मान लिया, माना 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, आप एक एक लाइन समझिए। 3 अंकों की संख्या है तो हम उसमें क्या मान सकते हैं? इकाई का अंक मानेंगे कुछ, इकाई का अंक है x, दहाई का अंक है y और सैकड़ा है इसका z। मान सकते हैं ना? हम कहें मूल संख्या कितनी होगी? मूल संख्या, तो आप कहेंगे सर जो मूल संख्या होगी वो होगा, देखिए इकाई के स्थान का स्थानीय मान कितना होगा? तो इसका स्थानीय मान होगा x गुणे 1 बराबर x, इसका स्थानीय मान होगा y गुणे 10 बराबर 10y, ये सैकड़ा के स्थान पर होगा तो z गुणे 100 बराबर 100z, ये होगा ना? तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 100z प्लस 10y प्लस x। ये तो संख्या बनेगी। कल यहां तक सीखे थे ना, संख्या बन गया। हमने कहा जो मूल संख्या है इस संख्या में से अगर आप अंकों का योग घटा देंगे, अंकों का योग का मतलब x प्लस वाई प्लस, ये तो अंक है ना भैया। तो अगर इसी संख्या में से आप 100 प्लस 10y प्लस x में से अगर आपने अंकों का योग ही घटा दिया, यानी x प्लस वाई प्लस z को माइनस कर दिया, तो प्राप्त मान कितना आएगा? हाँ यहाँ 100z होना चाहिए। तो 100z में से अगर z घटाएंगे तो z ही घटेगा ना, 100z में से z घटाएंगे तो कितना आएगा? 99z प्लस 10y में से y घटाएंगे 9y और x में से x खत्म, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? 99z प्लस 9y। क्या इसमें 9 कॉमन है? आप कहेंगे बिल्कुल 9 कॉमन, ये हो जाएगा 11z प्लस ये हो जाएगा y। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्राप्त मान आया वो फिर से 9 का पहाड़ आ गया, ये ना 9 का पहाड़ आ गया। और अगर 9 का पहाड़ा है तो संख्या 9 से विभाजित होगा। सवाल समझ में है ना? इतनी बारीकी से कोई बताएगा नहीं कि स्थानीय मान का सवाल है। आप स्थानीय मान बहुत निकाले हैं, केवल 1 साल आप दे दीजिए, उसके बाद आप देखना मैथ सबसे आसान है। बस खाली ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा। मैथ उनको हार्ड लगता है जिसने सही से नहीं पढ़ा है, जो चैप्टर बन गया वो पहले पढ़ लिए। समझ में आ गया ना? जो चैप्टर पहले पढ़ने का मतलब जैसे जहां से मन किया वहां से स्टार्ट कर दिया। जैसे पता चला प्रतिशत उनको समझ में ज्यादा आता है या प्रतिशत का सवाल एग्जाम में ज्यादा है, प्रतिशत से पहले पढ़ लिए। पता चला रेशियो का सवाल ज्यादा आता है एग्जाम में, रेशियो पहले पढ़ लिए।
समझ में आ गया ना? सवाल सवाल पढ़ डाले इसलिए मैथ हार्ड लगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैथ आसान लगेगा, क्योंकि हम लोगों के साथ धोखा हो गया बचपन से ही, सवाल सवाल पढ़ा दिया गया और हम लोग सवाल सवाल पढ़ लिए। ये तो है ना, थ्योरी नहीं पढ़े। अब हमने आपको थ्योरी के साथ साथ सवाल पढ़ाया है। अब एग्जाम में यही सवाल आता तो सीधे गुरु कैसे बता देते, जैसे भी हमने बताया कि मान लीजिए कोई भी संख्या है 45, इसके अंकों का योग घटा दीजिए, 5 4 9 आ जाएगा 36। 36 किससे कटेगा भैया? चेक कर लीजिए, उत्तर सही है। तो वहां आप सीख कहां पाए? वहां आप सीख नहीं पाए, वहां यही नहीं पता चला कि स्थानीय मान का सवाल है। क्लियर है ना सबका ये टॉपिक? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। दो अंकों की मूल संख्या तथा अंकों को आपस में पलटने से प्राप्त नई संख्या का योगफल 110 है। 110 है। तो अंकों का योगफल है ऑप्शन है 9 10 11 12। एसएससी में यह सवाल पूछा है, बताइए। दो अंकों की मूल संख्या, हमारे साथ साथ आप सभी को नोट्स बनाना है भैया। नोट्स का मतलब है जो लिखिए एक ही कॉपी में लिखिए, मैथ एक कॉपी में लिखिए, रीजनिंग एक कॉपी में लिखिए, जीएस एक कॉपी में लिखिए। वही नोट्स है। नोट्स का मतलब कोई अलग थोड़ा नहीं है। बस नोट्स का मतलब कॉपी भी अच्छा हो, ऐसा ना हो कि पता लगा 2 महीना बाद फटने लगे, आप आगे लिख रहे हैं पीछे से पन्ना गायब होने लगा। मतलब कॉपी थोड़ा अच्छा वाला हो ताकि पन्ना उसमें रहे, ये तो है ना। क्या हो भैया? अंकों का योग बताना है, अंकों का कितना किससे विभाजित होगा ये नहीं पूछा है। सवाल पढ़िए भैया के लिखे। दो अंकों की मूल संख्या तथा अंकों को आपस में पलटने से प्राप्त नई संख्या का योगफल 110 है, ये लिखा है। हमने आपसे पूछा है अंकों का योगफल बताइए, कितना है भैया? 10। और कोई? चलिए इनका उत्तर आया है 10। और कोई का? आप लोगों का कल थ्योरम पढ़े थे, कल हमने पढ़ा था 11 से विभाजित होगा, ये पढ़े थे ना। तो आज वो थोड़ा पूछे किससे, आज पूछे तो अंकों का योग कितना होगा, यानी जो दो अंक हैं उन अंकों का योग कितना होगा ये आपको बताना है। दस। आप लोगों का 10 ही आया। देखिए कल हमने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था कि दो अंकों की कोई मूल संख्या है और अंकों को आपस में पलटने से प्राप्त नई संख्या का योगफल कितना होगा। तो आप देखना जो लास्ट लाइन आया होगा वैसे आया होगा, यक्स 11 इंटू यक्स प्लस वाई, ये तो योगफल आया था ना। जो भी योगफल होगा वो कितना होगा? 11 इंटू एक्स प्लस वाई। और योगफल दिया है, कितना दिया है? 110। तो हम आपसे पूछे यक्स प्लस वाई, यही तो अंक है माने हैं। यक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा? तो यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 110 बटा 11। 11 से काट दिया जाएगा 10। 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड क्या 1 सेकंड का, पलक झपकते हुए उत्तर आ जाएगा। 110 में तो 11 से भाग कर दें उत्तर आएगा।
अब देखिए ये चीज अगर आप थ्योरम याद है तो सही है, नहीं याद है या नहीं समझे हैं तो अब फिर से लिखना पड़ेगा। अब ये सवाल भी किस टॉपिक का है? स्थानीय मान का है। समझ में आ गया ना? इसीलिए हमने कहा था कि अगर आप स्थानीय मान निकाल लेते हैं तो आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम बचपन से पढ़े थे, ऐसे 45 कुछ भी मान लीजिए लिखा है, 56, 5 का स्थानीय मान तो गुरुजी हमारे इसे 50 बताए थे, सही ना? उससे काम नहीं चलेगा, अब सवाल लेवल वाला है। देखिए कैसे लगा लेंगे फिर से। इकाई का अंक हमने कितना मान लिया भैया? हमने मान लिया इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? मूल संख्या आपकी हो जाएगी 10y प्लस x। इसी प्रकार से जब नई संख्या कितनी होगी? नई संख्या, तो नई संख्या में हमको पता है इकाई और दहाई आपस में बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये होगा ना 10x प्लस y। अब अगर ये 10x प्लस y होगा तो हमने ये कहा कि दोनों का योगफल कितना है, तो दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो 10y और y ये हो जाएगा 11y, और ये 10x और x ये हो जाएगा 11x, और योगफल लिखा है 110। तो यहां से अगर आप चाहें तो 11 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस x बराबर 110। तो 11 से ये कट जाएगा सीधे सीधे 10, यानी x प्लस y बराबर कितना आ गया? 10। तो अंकों का योगफल कितना होगा? 10 होगा। तो अब जिसको ये लाइन सीधे पता था कि ये 11 इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, वो सीधे बता देता खाली 11 से भाग कर दीजिए। जिसको नहीं पता होगा उसको ऐसे लगाना पड़ेगा, 2-4-10 सेकंड ज्यादा लेगा वो। समझ में आ गया ना भैया? लिखिए अगला सवाल। देखिए 2 अंकों की मूल संख्या तथा अंकों को आपस में पलटने से प्राप्त नई संख्या का अंतर तिरसठ है, तो अंकों का अंतर होगा, बताइए। 7। नौ 7 6 5। बताइए अंकों का अंतर कितना होगा? नहीं भैया, पहला, दूसरा, हाँ दूसरा होगा भैया, पहला कैसे होगा? यहां भी तो थ्योरम पढ़े थे ना, अंकों जो 2 अंकों की कोई मूल संख्या और अंकों को आपस में पलटने से प्राप्त नई संख्या का अंतर अगर 63 है, तो जो भी अंतर होगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा, और जैसे ही आप 9 से काट देंगे अंकों का अंतर कितना आ जाएगा? 7। 9 7 63। यहां भी वही सवाल है, इकाई कितना मान सकते हैं? तो इकाई x और दहाई y। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? मूल संख्या आपकी हो जाएगी 10y प्लस x। इसी प्रकार फिर से नई संख्या कितनी हो जाएगी? सेम सवाल है, नई संख्या कितनी हो जाएगी? 10x प्लस। हमने कहा इन दोनों का अंतर, अंतर कैसे लेंगे? आप लेंगे 10y प्लस x डिफरेंस 10x प्लस y, यही तो अंतर लेते हैं।
10y में से y घटाएंगे ये आ जाएगा 9y। डिफरेंस है तो डिफरेंस का चिन्ह। यक्स में से 10x घटाएंगे ये हो जाएगा 9x। 9 कॉमन ले लेंगे इसमें, ये हो जाएगा y डिफरेंस यक्स। तो तो यही तो आएगा ना अंतर। अंतर कितना आ गया, यहां सवाल में लिखा है 63। 9 से काट देंगे, 9 सब 63। इसका मतलब y डिफरेंस यक्स बराबर 7, यानी अंकों का अंतर कितना आएगा 7। या यक्स डिफरेंस y भी लिखेंगे तो भी सही है। कहने का मतलब चाहे इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, अंतर का मतलब यही है ना। तो इसलिए आप इसको यक्स डिफरेंस y भी आएगा 7 ही, मतलब अंक का अंतर। अंतर में कभी भी प्लस माइनस नहीं लिया जाता। जैसे मान लीजिए हमारी उम्र, मेरी उम्र है 30 साल और मेरे पिताजी की उम्र है 55 साल, तो उम्र का जो अंतर होगा वो सीधे सीधे 25 वर्ष होगा। आप ये नहीं कह सकते सर 30 में से 55 घटाएंगे तो माइनस 25 आएगा। अंतर का मतलब केवल गैप बताना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। चाहे पिताजी की उम्र 55 साल की है और अपनी उम्र 30 साल की है तो भी 55 आएगा, चाहे अपनी पहले बताइए पिताजी की। लेकिन हम ये कहें कि हमारी उम्र में से पिताजी की उम्र माइनस करिए तो उत्तर आ जाएगा -25। माइनस अलग होता है। हम कहें पिताजी की उम्र में से हमारी उम्र माइनस करिए तो उत्तर आ जाएगा 25। लेकिन हम कहें अंतर बताइए तो अंतर केवल 25 आएगा, अंतर में चिन्ह नहीं लिया जाता। समझ में आ गया। इसलिए यहां चाहे y डिफरेंस x लिखिए चाहे x डिफरेंस y लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना सबको भैया। अगला सवाल लिखिए। दो अंकों की कोई मूल संख्या दो अंकों की कोई मूल संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या का अंतर 9 है तथा अंतर 9 है तथा अंकों का योगफल भी 9 है, तो वह संख्या है यदि इकाई दहाई से बड़ा है। बताइए कौन सा उत्तर है इसका। कौन सा है का उत्तर।
चलिए हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। 36, 45, 54, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा आप लोगों का? 36। पढ़िए सवाल, फिर से पढ़िए, आराम से पढ़िए। जो शर्त लिखा है उस शर्त का पालन ऑप्शन सी लगा लीजिए। ऑप्शन देखिए कर रहा है 36, आपने बताया 36 क्या कर रहा है। कौन सा आएगा आप लोगों को? कौन सा आ रहा है आपका? सबसे पहला शर्त लिखा है इकाई दहाई से बड़ा है, ये तो लिखा है ना। क्या देखिए, इकाई ये है और ये कौन सा है? दहाई। तो इकाई दहाई से बड़ा है, इसमें तो बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। क्या इसमें बड़ा है? नहीं बड़ा है। इसमें इकाई छोटा है ना भैया, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, शर्त के अनुसार ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक सही है। इसने दूसरा क्या लिखा है कि दो अंकों की कोई मूल संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या का अंतर 9 है। तो दो मान लेते हैं कि ये संख्या है 36, एक संख्या 36, इसके अंकों को अगर हम आपस में पलट दे तो 63 आ जाएगा, ये तो आएगा ना। तो क्या इनके बीच का अंतर 9 आएगा? अरे इतना तो घटा सकते हैं, 63 में से 36 घटाएंगे, क्या 9 आएगा? सही नहीं घटाना था भैया, 9 नहीं आएगा ना। अरे इतना 63 और 36 में 9 से ज्यादा का अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर है, इतना तो अनुमान लगा सकते हैं ना। तो इसमें 9 नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। इसको अगर हम पलट दें तो ये हो जाएगा आपका 54। और क्या 54 और 45 में 9 का अंतर है? इसका मतलब यही एक सही होने का चांस है। तो अगर संख्या 45 होगा और उसके अंकों को आप आपस में पलट देंगे तो आ जाएगा 9। और ये कहा है अंकों का योग भी 9 है, तो क्या 5 4 9 नहीं होता? तो अंकों का योग भी 9 है, संख्या आपस में पलट देंगे तो अंतर भी 9 आएगा, इसका मतलब 45 सही था। बताइए, बहुत आसान से सवाल लिखे हैं। ये तो हो गया आपका ऑप्शन से चेक करने का तरीका। एग्जाम में ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन लिखा है बहुत आसान है। दूसरा कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, अंकों का अंतर 9 है, तो अभी हमने एक सवाल लिखा था कि अगर अंकों का अंतर 9 है, संख्या का अंतर 9 है ना, तो अगर संख्या का अंतर 9 है तो अंकों का अंतर कितना होगा? अंकों का अंतर, हम दोबारा पूरा लाइन नहीं लिख रहे हैं, अंकों का अंतर कितना होगा? तो ये आप कहेंगे सर यक्स डिफरेंस y बराबर हो जाएगा 9/9 बराबर 1। ये तो आएगा ना, अंकों का अंतर कितना आएगा? 1। याद आ रहा ना, अभी पहला सवाल हमने यही स्टार्ट किया था। तो अगर अंकों का संख्याओं का अंतर 9, तो अंकों का अंतर कितना होगा? 1। तो ये सवाल लिखा है कि x माइनस वाई बराबर 1 और अंकों का योगफल लिखा है 9, यानी x प्लस वाई बराबर 9।
आप बताना, ऐसे बहुत से सवाल आपने सॉल्व किया होगा अब तक। यक्स का मान और वाई का मान निकाल सकते हैं। यक्स यक्स बराबर है तो सीधे सीधे समीकरण जोड़ दीजिए, यही पढ़े हैं ना। वाई से वाई कैंसिल, यक्स यक्स 2x और 9 एक 10, तो यक्स बराबर कितना आ गया 5। अब यक्स बराबर 5 तो किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा यक्स का मान आगे 5 माइनस वाई बराबर 1। तो ये एक जब इधर आए, 4 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 5, तो हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर 4। इसका मतलब यक्स बराबर क्या आ गया, आपने कहा सर यक्स बराबर आ गया 5, वाई बराबर आ गया 4। अच्छा, हमने इकाई किसको माना है, तो अगर अब एक इकाई होगा एक दहाई होगा, सही ना। तो अब इकाई और दहाई होगी, हमने पूरा लाइन तो लिखा नहीं है, तो अगर हम माने होते तो हम मानते कि इकाई कौन सा है, इकाई आपका है मतलब 5, और दहाई कौन सा है, दहाई छोटा वाला है, ये तो लिखा है ना। मतलब यहां लिखने की आवश्यकता नहीं, उसने कहा है कि इकाई बड़ा है और दहाई छोटा है, इसका मतलब इकाई पर होगा 5 और दहाई पर होगा 4। मतलब इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना। अगर ये लाइन ना लिखा होता इकाई दहाई से बड़ा है तो 45 भी उत्तर हो सकता था और 54 भी हो सकता था। लगा लेंगे ना सब। देखिए दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए अगला सवाल। दो अंकों की मूल संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या का योगफल 110 है तथा अंकों का अंतर 4 है, तो वह संख्या है। ये संख्या कौन सी है? 38, 73, 48, 84। 38, 73, 48, 84। बताइए कितना आएगा इसका उत्तर।
दूसरा। देखिए आप सीधा सीधा पहले तो चेक यही कर सकते हैं, दो अंकों की एक मूल संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या का योगफल 110 है, और अंकों का अंतर कितना है भैया 4। तो क्या यहाँ अंकों का अंतर 4 है? नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अरे 8 और 3 में अंकों का अंतर 5 है, तो ये तो गलत हो गया ना, इसने कहा 4 होना चाहिए। यहाँ 7 और 3 में अंकों का अंतर 4 है, यहाँ भी अंकों का अंतर 4 है, यहाँ भी अंकों का अंतर 4 है, यानी इन तीन के सही होने की संभावना है, इसका नहीं है। फिर क्या लिखा है, यदि इसके अंकों को आपस में पलट दिया जाए तो योगफल कितना आना चाहिए 110। तो अगर हम इसी 73 में अगर इसके अंकों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 37, और इसको अगर हम जोड़ दे तो 7 3 10 के शून्य, हासिल 1, 7 3 10 और 1, बस यही उत्तर सही है। समझ में आ गया ना, क्योंकि इसके अंकों का योगफल, जो अंकों का संख्याओं का योगफल है विनिमय के बाद, वो 110 है, और अंकों का जो अंतर है वो 4 है। ऐसे अगर इसको आप पलट देंगे तो ये हो जाएगा 84, और ये 84 कभी भी 110 नहीं आएगा। ये 8 4 12 के 2, हासिल 1, 8 4 12 1 13, 132 आ जाएगा। ऐसे इसके भी अंकों को अगर आप पलट देंगे तो ये भी 132 ही आ जाएगा, और इसने कहा है कि सवाल में 110 होना चाहिए, इसलिए आपका बी वाला ही उत्तर सही है। लगा लेंगे ना सब? लिखिए, अगला सवाल लिखिए। दो अंकों की मूल संख्या तथा अंकों के विनिमय से प्राप्त नई संख्या का अंतर, नई संख्या का अंतर 45 है। नई संख्या का अंतर 45 है, तो वह संख्या है। कौन सा आएगा? दूसरा। क्या हुआ? दूसरा वाला आ रहा है आप लोग को भैया? आप लोग कौन सा? कोई नहीं आ रहा है? कौन सा लगाएंगे आप? देखिए लिखा है दो अंकों की मूल संख्या तथा अंकों को विनिमय से प्राप्त नई संख्या का अंतर 45 है, ये दिया है। अगर इसको हम
पलट पलट दें तो कितना हो जाएगा 72, और 72 और इसका जो अंतर आएगा कितना आएगा, यहाँ उधार लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा 5, 45 ही आएगा। ऐसे इसको भी अगर हम पलट देंगे तो ये भी आ जाएगा 27, तो इसका भी अंतर आएगा 45। तो कैसे बता सकते हैं भैया 27 सही है कि 72 सही है? यानी इतने जानकारी के अनुसार नहीं पता चला ना कि 27 सही है कि 45 सही है। ऐसे इसको अगर आप पलट दें तो ये कितना हो जाएगा 61, और 61 में से अगर 16 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 11, 11 में से 6 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा, तो ऐसे तो तीनों का अंतर आ गया। इसका मतलब 27 भी सही है, 72 भी सही है, 16 भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञात नहीं कर सकते। यानी ये जानकारी क्या लिखा है भैया, अधूरा लिखा है, यानी डाटा अपर्याप्त है। इसका ऑप्शन ऐसे भी लिखा जाएगा, डाटा अपर्याप्त है, यानी जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है। देखिए इसलिए बहुत सतर्क हो गए, बहुत सावधानी के साथ उत्तर लगाते हैं। मतलब कई ऑप्शन हो सकता है, सबका मतलब क्या है, ये उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा या जानकारी अधूरी लिखी है, सवाल पूरा नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि सवाल में इसको ये बताना चाहिए था कि दोनों अंकों का योगफल कितना है। समझ में आ गया ना। और अंकों का योगफल जैसे हम ये लिख देते कि अंकों का योगफल 9 है, तो ये चीज तो लिखा ही नहीं किया ना। ऐसे बहुत सी संख्याएं हो सकती है, जैसे आप लिख सकते हैं 49। अब 49 के अगर अंकों को हम आपस में पलट दें तो ये हो जाएगा 94, और इसको अगर हम घटाएं तो यहां उधार आ जाएगा, ये 14, 14 में से 9 जाएगा 5, ये उधार दे दिया तो यहां कितना बचेगा 8, 8 में से 4 जाएगा तो भी 45 आ गया। तो ऐसे 49 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, ऐसी कई संख्याएं हैं। समझ में आ गया ना। इसलिए उसको ये बताना पड़ेगा कि अंकों का योग कितना है, यानी 9 4 13 है, या अंकों का योग 7 2 9 है, या 6 और 1 7 है। अंकों का योग कितना है उसके अनुसार सवाल बताते। तो जानकारी क्या अधूरी है, अंकों का योगफल नहीं दिया है। अंकों का योगफल दिया होता तो भी जानकारी अधूरी रहती। उसके साथ साथ क्या देना पड़ेगा, इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है। जैसे अगर हम यहां सवाल लिख दें थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि वह संख्या क्या है, यदि अंकों का योगफल 9 है, तो आप कहेंगे सर अंकों का योगफल 9 यहां भी है, अंकों का योगफल 9 यहां भी है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, 6 और 1 7 तो नहीं है, लेकिन अभी भी 2 हो गया ना। तो अभी भी जानकारी अधूरी है कि 27 है कि 72 है। ये कब होगा, जब ये लाइन लिख देगा कि इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है। समझ में आ गया ना। अगर कहेगा इकाई बड़ा है तो 27 सही होगा, अगर कहेगा दहाई बड़ा है तो 72 सही होगा। यानी अभी भी जो सवाल लिखा है इस लाइन के लिखने के बाद भी डाटा अपर्याप्त है कि कौन सा ऑप्शन सही है ये ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ गया भैया। चलिए दूसरा लिखिए। देखिए एक मूल संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 27 अधिक है। एक मूल संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 27 अधिक है। सर 27 नहीं, एक मूल संख्या की इकाई का अंक दहाई के अंक अंक का दोगुना है, दोगुना है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए
दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगा। तो पुरानी संख्या है 24, 36, 48, 63। 24, 36, 48, 63। आपके पास कोई भी किताब हो, किसी भी प्रकाशन का किताब हो, सारी किताबें अच्छी हैं, सही ना। आप उस किताब को सवाल लगाइए। बाकी कल हमने एक दो किताब बताया था, उस किताब को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। वो बेस्ट बुक हैं। बाकी जितना से ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप सवाल लगाइए। बस किताब अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक में चारों ना हो, सही ना। ऐसा किताब मत लाना जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस चारों एक के किताब में हो। मैथ का अलग लीजिए, इंग्लिश का अलग, मतलब जीएस का अलग लीजिए, रीजनिंग का अलग हो, हिंदी का अलग हो, ताकि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए। ताकि एक दो साल बाद जब आप, एक साल बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए। फिर 4-6 महीना तैयारी कर लीजिए, जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं एग्जाम क्लियर होने लगेगा। ऐसा कर भैया 36 ये है सबका। आपका नहीं आ रहा भैया बीच में? सवाल तो पढ़ लेते हैं ना, हिंदी तो पढ़ लेते हैं। हिंदी क्या लिखा है? एक मूल संख्या की इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। तो इकाई कौन सा है इसमें? पहले वाले में इकाई कौन सा है? 4 इकाई है। तो 4 क्या दुई का दुगुना है? अरे दुई का दुगुना है भैया, दुई दूनी 4 होता है ना। इसका मतलब ये सही हो सकता है। क्या इकाई का अंक 6 3 का दुगुना है ना, 3 दूनी 6, ये भी है। क्या 8 4 का दुगुना है। क्या 3 6 का दुगुना है? नहीं है ना, उल्टा लिखा है, ये इकाई कम है, दहाई ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये वाला तो कभी नहीं आएगा, गलत। 3 बचे। इसके बाद क्या लिखा है? यदि अंकों को आपस में पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगा। तो अब हम क्या करें? अंकों को पलट कर चेक कर लें। ऐसे पलट सकते हैं आप, पलट देंगे तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 84। अब ये कहा है कि दोनों का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए भैया? 27। तो क्या पहले में 27 का अंतर है? बताइए। पेन तो चलाना पड़ेगा ना, ऐसे हाथ बांध के बैठे रहेंगे तो मैथ नहीं आएगा। इसमें पेन चलाना पड़ेगा। क्या इन दोनों का अंतर 27 है? नहीं है भाई। यहां हासिल लेंगे तो देखिए, सम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो कभी विषम नहीं आता। बाकी आप घटा के चेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और यहां हो जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 18। इसने कहा 27 है, तो क्या 27 है? नहीं है, इसलिए 24 गलत है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों का अंतर 27 है। इसका मतलब यही 36 सही है। लग जाएगा ना सबका? अब किसी को दिक्कत हो बताइए यहां तक।
लगा लेंगे ना भैया सवाल? चलिए बाकी अब कल लगाया जाएगा सवाल। किसी को दिक्कत है यहां तक?